Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 9.3.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटस। A status often includes the following characteristics. Status is the result of the need and interest of the society. समाज की जो ज़रूरतें होती हैं, जो रुचि होती है, जो इंटरेस्ट होता है, उसके हिसाब से स्टेटस बनाया जाता है। स्टेटस हैज़ सम डिग्री ऑफ अथॉरिटी ओवर अदर्स। जब किसी व्यक्ति को कोई स्टेटस दिया जाता है तो उसका दूसरों लोगों के ऊपर कुछ अथॉरिटी होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप मिनिस्टर हैं तो ये एक स्टेटस है। इस स्टेटस के वजह से आपको लोगों के ऊपर अथॉरिटी मिलता है, काम करने का अथॉरिटी मिलता है समाज का। स्टेटस इज रिलेटिव। अब जो भी आपका स्टेटस होगा वो रिलेटिव है, वो किसी ना किसी चीज से संबंधित होगा, लोगों से संबंधित होगा। द स्टेटस में ऑल्सो इंडिकेट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। Status has certain privileges and immunities, such as the right to use certain premises, the services of a secretary, etc. अब मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए घर दिया जाता है। तो यू हैव द राइट टू यूज सर्टेन प्रेमिसेस। फिर बहुत सारे आप एम्प्लॉयज़ लोगों को या बहुत सारे ऑफिसेज में आपको सेक्रेटरी का भी सर्विस मिलता है। तो ये कैसे मिल रहा है? ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपको वो स्टेटस है। सो एज पर द स्टेटस यू गेट सर्टेन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। स्टेटस हैज सम डिग्री ऑफ प्रेस्टीज। अब देखिए आपका जो हैसियत है, आपका जो ओहदा है, उसके अनुसार आपको समाज में इज्जत मिलता है। द स्टेटस में ऑल्सो हैव द राइट टू रेम्यूनरेशन। हर एक व्यक्ति को जीने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। तो आपका जो स्टेटस है उससे आपको ये अधिकार मिलता है कि आपको कुछ रेम्यूनरेशन मिले, कुछ पैसा मिले। अब वो एज अ सैलरी हो सकता है, ठीक है। स्टेटस कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रोल। अब देखिए स्टेटस क्या है, आपको क्या काम करना है वो बताता है आपका स्टेटस। अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर का एक रोल है, इसलिए कि स्टेटस को उसके रोल से अलग हम लोग नहीं कर सकते। तो एज पर योर स्किल्स, योर नॉलेज, योर वर्क, यू गेट योर स्टेटस। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे 9.3.2 टाइप्स ऑफ स्टेटस।